हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यज्ञरूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाए, सत्य को धारण करे। हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक रचाए, यज्ञ पर उपकार को। धर्म मर्यादा चला कर, लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से, पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण होवे, यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर, जीवधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो, शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो। इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में
व्यवहार हो। प्रेम रस में मग्न होकर वंदनाम कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। पिता आत्मिक बल दीजिए। आध्यात्मिक बल दीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री देवेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। इस प्रकार पूरी श्रद्धा भाव के साथ एक अनुष्ठान की भांति हम यज्ञ हवन अग्निहोत्र की और उसके पश्चात संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना अर्थ भावना पूर्वक यज्ञ प्रार्थना। इसी प्रकार आप कोई भजन, कोई सत्संग, कोई स्वाध्याय, वेद उपनिषद के कोई मंत्र, गीता, नीति शास्त्र, स्मृति शास्त्र के कोई श्लोक, दर्शनों के कोई सूत्र आदि का भी आप स्वाध्याय प्रतिदिन इसके पश्चात कर सकते हैं। इस प्रकार से हम यज्ञ हवन अग्निहोत्र करते हैं और यज्ञ हवन अग्निहोत्र करने के पश्चात जो अंगारे हैं, अभी हमारी वेदी के अंदर अग्नि शांत हो चुकी है। अग्नि के शांत होने के पश्चात इन अंगारों को थोड़ा व्यवस्थित करके उसके बाद उन अंगारों के ऊपर हम थोड़ी सी मात्रा में विशेष रूप से कुछ जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ या फिर गुग्गुल आदि को हम अंगारों के ऊपर रखते हैं। इन अंगारों को व्यवस्थित करके आप दबा देते हैं तो ये गाय के गोबर के उपले होते तो लंबे समय तक रहता है। और उसके ऊपर आप थोड़ी सी मात्रा में गुग्गुल आदि विशेष द्रव्यों को इस प्रकार डालकर, कुछ रोगानुसार हवन सामग्री होते तो उसको भी आप डाल सकते हैं। और गाय का घृत इस प्रकार से थोड़ा सा उसके ऊपर सिंचित कर दिया या पहले से मिक्स करके रख लेते हैं। और उसके पश्चात इस प्रकार से गाय का घी और गुग्गुल की विशेष करके हम धुनी इस प्रकार करते हैं। और इस मंद से धुनी में लंबा गहरा श्वास भरते हुए पावन ओंकार का उद्घोष, भ्रामरी, उद्गीत, ध्यान, अनुलोम विलोम, कपालभाति आदि प्राणायाम इस वायुमंडल में करने पर इस मेडिकेटेड एयर को, औषधीय धूम्र को हम आत्मसात करते हैं। और यह औषधीय धूम्र श्वास के माध्यम से हमारे लंग्स तक, फेफड़ों तक, फेफड़ों के माध्यम से ब्लड तक और ब्लड के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में जाकर के हमारी चिकित्सा करने का कार्य करता है। सर्वप्रथम तो जैसे हम सीधे बैठ करके पूरे मंत्रोच्चारण पूर्वक एक अनुष्ठान की भांति श्रद्धा भाव से युक्त होकर के जिस प्रकार से हम यज्ञ करते हैं,
उस मंत्रों के उच्चारण मात्र से ही हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व, तन मन प्राण पर्यावरण सब कुछ प्रभावित होता है, पॉजिटिव बनता है, सात्विक बनता है। तो यह जो मंत्रों का चैंटिंग उच्चारण जो होता है, उससे जो एक ध्वनि विशेष बनती है, उसका ही अपने आप में एक बहुत बड़ा गहरा और विशेष प्रभाव होता है। कुछ गायत्री मंत्र आदि के ऊपर जो वर्तमान में अनुसंधान रिसर्चें हुई हैं, वो भी बताती है कि हम इस मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उससे हमारे हार्मोन्स और उसके साथ साथ अनेक प्रकार के जो मस्तिष्क के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन और जो अलग अलग प्रकार के न्यूरॉन्स आदि के ऊपर प्रभाव डालने वाले केमिकल्स होते हैं, उसके ऊपर विशेष रूप से प्रभाव, पॉजिटिव केमिकल का निर्माण होता है और जो नेगेटिव केमिकल होता है जो हमारे स्वास्थ्य की हानि करने वाले थे वो दूर होते हैं, स्मृति शक्ति हमारी बढ़ती है और भी बहुत सारा कुछ। और आज ध्वनि विज्ञान को ही हम देखें तो एक बहुत बड़ा विज्ञान, आज इंटरनेट से लेकर के टेलीविजन से लेकर के जितना जो कुछ भी हम यूज कर रहे हैं इस प्रकार की चीज़ें, वो सारी ध्वनि के ऊपर ही आधारित है। और हमारे प्राचीन ऋषि लोग इस ध्वनि विज्ञान को अपने मन के माध्यम से जोड़ करके और देखते थे और उसका प्रयोग भी करते थे। तो यह जो मंत्रों का उच्चारण है वो अपने आप में एक बहुत विशेष विधा और विद्या है। प्राचीन काल में आप सभी लोगों ने सुना होगा, दीप राग से दीप जलाना, मेघ मल्हार राग से वर्षा करा देना, ये भी एक ध्वनि का ही एक इतना बड़ा परिणाम और लाभ होता है। ऐसे ही यह जो वेद मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं वो हमारे जीवन को, हमारे तन को, हमारे मन को पवित्र करने वाला, हमारे पर्यावरण को पॉजिटिव बनाने वाला और भी बहुत कुछ लाभ देने वाले होते हैं। इसलिए हम जो मंत्र का उच्चारण करते हैं उससे भी हमारी चिकित्सा होती है। इसके साथ साथ जैसे 7 लपटों वाली अग्नि की हम पीछे बात कर रहे थे, वह अग्नि की जो लपटें होती है उसमें विभिन्न कलर के रंग होते हैं। आप इस हवन कुंड के ऊपर अभी देख पा रहे हैं, कुछ रंगों की यह विशेष रूप से प्रभाव आप देख पा रहे हैं। इसको क्लोज करके आप दिखाएंगे तो मेरे हवन कुंड के ऊपर देख सकते हैं, हम तांबे का हवन कुंड यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो जो उसकी अग्नि होती है उसका संस्पर्श होने पर आप देख रहे हैं तांबे के ऊपर किस प्रकार से कलर की एक विशेष डिजाइन हुई है। तो ये जो ताम्र पत्र के अंदर हम अलग अलग रंग देख रहे हैं, ऐसे ही ये जो अग्नि की लपटें होती हैं उसमें भी अलग अलग रंग होते हैं। और यह जो रंग होते हैं, जो रश्मियां होती हैं उसकी, जब अग्नि प्रदीप्त हो रही हैं, जिनकी शिखाएं ऊपर ऊपर तक उठ रही हैं, उसका जब ताप, उसकी जो किरणें, उसके जो रंग हैं वो हमारे शरीर के ऊपर पड़ते हैं तो उससे विशेष करके हमारी चिकित्सा होती है। आप सब लोग जानते हैं रंग चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा आदि। सूर्य की धूप लेने पर जैसे हमें लाभ होता है, ऐसे ही यज्ञाग्नि के माध्यम से निकली हुई जो रश्मियां हैं वो हमारे शरीर के ऊपर पड़ती हैं। और ये जो अलग अलग रंग की रश्मियां होती वो जब हमारे शरीर के ऊपर आती है तो उसका भी अपने आप में एक विशेष महत्वपूर्ण अद्भुत लाभ हमें प्राप्त होता है। तो यह अग्नि के माध्यम से निकलने वाली रश्मियां, उसका ताप, उसकी उष्मा, उसकी एनर्जी भी हमें चिकित्सा की प्रभाव देने वाली होती है। इतना ही नहीं, उसके साथ साथ जो गैसें बनती हैं उसके अंदर भी मेडिसिनल गुण होते हैं, वो भी हमारे श्वास के माध्यम से भीतर जा कर के और हमारी चिकित्सा करने वाले होते हैं। और एक एनर्जी, एक ऊर्जा, कोई भी पदार्थ की जब हम आहुति देते हैं और वह जब जलता है और उससे निकलने वाली जो ऊर्जाएं होती हैं वो चारों ओर के एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में विशेष रूप से फैलती हैं। और यज्ञ करने पर, हवन करने पर, अग्निहोत्र करने पर जो एक एनर्जेटिक वायुमंडल तैयार होता है, एनर्जी से युक्त वायुमंडल का निर्माण होता है, वह जो वायुमंडल होता है, वह जो एक एटमॉस्फेयर होता है, उसका हमारे तन के ऊपर बहुत गहरा, मन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे पंच प्राणों का पोषण, पंच उपप्राणों का पोषण होता है, सप्त धातुएं पुष्ट होती हैं, मूलाधार से लेकर के सहस्रार
पर्यंत जो अष्ट चक्रों का जागरण होता है, उसमें जीवन या शक्ति का संचार होता है। और आज तो मेडिकल साइंस, डॉक्टर मोटोयामा जापान के एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हुए, उन्होंने भी इन बातों को विशेष रूप से बताया। जो हम यज्ञ हवन अग्निहोत्र इस प्रकार बैठ करके करते हैं, तो जैसे योग साधना करने पर हमारे तन में और हमारे मन में पॉजिटिविटी, गुड हार्मोन्स और एनर्जी का, ऊर्जा का संचार होता है, और जैसे शक्ति के केंद्र में जागरण होता है शक्तियों का, ऐसे ही यज्ञ करने से अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार से तो यह अपने आप में एक साधना पद्धति है। हमारे प्राचीन ऋषियों की हम कल्पना करें, वह आश्रम में, जिस आश्रम में रहते आप देखेंगे, हर कोई आश्रम में यज्ञशाला अवश्य हमें देखने को मिलती हैं, और मंत्रों का उच्चारण, स्वाहा की ध्वनि हमें गुंजायमान होती है, और एक मधुर मधुर सी खुशबू उस आश्रम में। ये प्राचीन काल की हम कल्पना करें तो यह दृश्य हमें आश्रमों का सामने सीधा सीधा देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, हम राजा महाराजा ग्रामवासियों की भी कल्पना करें तो वहां पर भी प्रतिदिन नित्य और नैमित्तिक विशिष्ट यज्ञों का हमें दिग्दर्शन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार जिस यज्ञ को, जिस हवन को, जिस अग्निहोत्र को आज हम सीख रहे हैं, हम कर रहे हैं, जिसको हम सीखे हैं, वह हमारे प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनि लोग करते हुए आ रहे हैं, और आज हम भी इसी विद्याओं को सीख रहे हैं, जिस विद्याओं को हम भूल चुके हैं। इसलिए यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वो हमारे इस संपूर्ण पिंड में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करने के साथ साथ इस संपूर्ण ब्रह्मांड में भी स्वास्थ्य और संतुलन कायम करने की एक अद्भुत विधा और विद्या है। इसलिए यह जो यज्ञ है, यह जो हवन है, यह जो अग्निहोत्र है, वह अपने आप में एक महाशक्ति है। इस यज्ञ को करने पर, हवन को करने पर, अग्निहोत्र को करने पर जो एक पार्टिकलों का निर्माण होता है, उसमें नैनो पार्टिकल होते हैं। वह नैनो पार्टिकल भी बहुत बड़ी ऊर्जा से युक्त होते हैं, मेडिसिनल गुणों से युक्त होते हैं। वह भी हमारे श्वसन प्रणाली के माध्यम से हमारे भीतर जाकर के भी हमारी चिकित्सा करते हैं, और इस वायुमंडल में फैल करके, इस वायुमंडल में संतुलन करके हमें शुद्ध, पवित्र, सुगंधित और अच्छा वायुमंडल देकर के भी हमारी चिकित्सा करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो यह यज्ञ एक साधना पद्धति भी है, गायत्री अनुष्ठान। इसी प्रकार अलग अलग वेद मंत्रों का पाठ, कोई एक विशेष मंत्र की सिद्धि, वो जो आध्यात्मिक एक उपलब्धियां होती हैं, वह भी तभी सिद्ध होती है जब इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को किया जाता है। जब हम मंत्रों का जाप भी करते हैं तो उसका 1/4 हिस्सा हमें उस मंत्रों से हवन करना होता है। इसी प्रकार से हमारे प्राचीन ग्रंथों में 1 लाख, 1.25 लाख से लेकर के अलग अलग एक संख्याएं बताई हैं, उतनी मात्रा में गायत्री के जप के साथ आहुतियां देने पर विशेष विशेष सिद्धियों की प्राप्ति बताई गई। और कल मैं अग्नि पुराण के विषय में भी बता रहा था। अग्नि पुराण में जो विशेष बातें बताई हैं, महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, वह भी अपने आप में एक बहुत विशेष बात है कि जो मैंने बताया था, दूर्वा, अक्षत तथा घी की आहुतियां देने से सारे रोग दूर होते हैं। केवल घी की सहस्त्र आहुतियां देने पर, गायत्री मंत्र से विशेष रूप से स्वप्न दोष से लेकर के जो नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव शक्ति आदि उसका ह्रास, दूर होना से लेकर के अलग अलग लाभ, चाहे वो अध्यात्म की दृष्टि से देखे, चाहे वो भौतिक दृष्टि से देखे, क्योंकि यज्ञों को केवल मात्र भौतिकता के लिए भी नहीं, केवल मात्र अध्यात्म के लिए भी नहीं, अपितु यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सा धर्म कहा। इस यज्ञ से अभ्युदय भी सिद्ध होता है और निःश्रेयस भी सिद्ध होता है। अभ्युदय में धन, धान्य, ऐश्वर्य, सत्याह संतो यजमानस्य कामा, सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला कहा। और प्रजया पशुभेर ब्रह्म वर्चसेन अन्नाद्येन कहा। उत्तम प्रजा अर्थात उत्तम संतान देने वाला, प्रजया पशुभेर, और उत्तम पशु आदि
दुधारू गौवे, घोड़े आदि जो एक ऐश्वर्य कहा जाता है, उन ऐश्वर्यों को देने वाला है। प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसेन, ब्रह्म वर्चस तेज को देने वाला होते हैं। अन्नाद्येन, और अन्न आदि जो हमारे भक्षण के लिए आवश्यक होते हैं, वो पर्याप्त मात्रा में हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में विशेष करके बताया, यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वह हमारे आध्यात्मिक जीवन को भी परिपूर्ण करने वाला होता है और भौतिक जीवन को भी परिपूर्ण होता है। यज्ञ मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है, हमारे अष्टचक्रों की शक्ति का जागरण कर हमें ऊर्ध्वरेता की ओर अग्रसर करता है। इसलिए यह जो यज्ञ है, यह हवन है, यह अग्निहोत्र है, वह अपने आप में एक महाशक्ति है। यह पुण्यों की एक फैक्ट्री है। यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को करने से क्या हमें लाभ प्राप्त होते हैं, उस विषय को लेकर के आपके साथ चर्चा करें। देखिए, हम जिस जीवन को जी रहे हैं, उस जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए हमें आवश्यकता होती है स्वच्छता की। आप सभी लोग जानते हैं, हम यदि अपने वस्त्रों को साफ प्रतिदिन ना करें तो कपड़ों से गंध आएगी, शरीर के ऊपर अनेक प्रकार के बैक्टीरिया पनपेंगे और अनेक प्रकार की बीमारियां होंगी। इसी प्रकार हम स्नान आदि क्रियाएं नहीं करेंगे, तो स्नान नहीं करेंगे तो उससे भी हमारे शरीर के अंदर खुजली आदि से लेकर के अनेक प्रकार के चर्म रोग पैदा होंगे और परिणाम में हमें दुख मिलेगा। इसी प्रकार से जिस पात्र के अंदर हम भोजन कर रहे हैं, उस पात्र को भी यदि हम नहीं धोते हैं या नहीं स्वच्छ करते हैं, तो हम दूसरी बार उसमें भोजन नहीं करते, उतनी उसमें बदबू और उतना उसमें दुर्गंध आने लगेगी। इतना ही नहीं, भोजन के पात्रों से लेकर के, जिसमें भोजन पकाया जाता है, उसकी स्वच्छता से लेकर के, जो हम घर का प्रयोग करते हैं, वहां पे झाड़ू पोछा करके हम सफाई करते हैं, वहां पे भी हम सफाई नहीं करें तो गंदगी हो जाए और उसके परिणाम में रोग और दुख। कहने का अभिप्राय है कि हम जिस जीवन को जीते हैं, उस जीवन में अनेक चीजों का प्रयोग लेते हैं और जिन चीजों का हम प्रयोग लेते हैं उसको स्वच्छ रखते हैं। यदि वो स्वच्छ है तो उसके परिणाम में हमें रोग नहीं होंगे और रोग नहीं होंगे तो दुख नहीं होंगे। इसलिए स्वच्छता बहुत आवश्यक हो जाती है। अब उस स्वच्छता को करने के लिए हम प्रयास करते हैं, हम झाड़ू पोछा लगा करके घर की सफाई करते हैं, स्नान करके शरीर की सफाई करते हैं, वस्त्र प्रक्षालन, कपड़े धो करके कपड़े की सफाई करते हैं, बर्तन आदि, भोजन आदि के पात्रों का हम सफाई करते हैं। ऐसे ही हम नित्य कर्मों के रूप में हम दांतों आदि का प्रयोग करते हैं, ब्रश आदि करके उनकी सफाई करते हैं। यदि उसको दांतों की भी हम सफाई ना करें, कुछ दिन में उसमें बैक्टीरिया आदि पनपेंगे और परिणाम में उसमें बीमारी होगी और उसके कारण हमें दुख प्राप्त होगा। स्वच्छता, सफाई बहुत जरूरी और आवश्यक है। अनेक चीजों की सफाई, स्वच्छता की हमें अपेक्षा होती है, आवश्यकता होती है। तो जो चीजें हमें दिखाई दे रही है, दिखाई पड़ रही है, उसी तो हम सफाई कर रहे हैं। लेकिन एक चीज हमारे जीवन में ऐसी है जिसका हम इन सारी चीजों से भी अधिक मात्रा में, अर्थात सर्वाधिक हम प्रयोग ले रहे हैं और एक सेकंड भी उससे हम दूर भी नहीं रहते, लेकिन उसकी हम कभी सफाई नहीं करते। वह है वायु। वायु का हम निरंतरता के साथ प्रयोग ले रहे हैं, श्वास प्रश्वास के माध्यम से। उसी से हमारा जीवन चल रहा है। एक मिनट भी इससे हम दूर नहीं हो सकते। यदि श्वास को हम छोड़ दें तो 2 मिनट भी हम जिंदा नहीं रह सकते। इस वायु के शुद्धता बहुत जरूरी होती है। यह वायु यदि शुद्ध नहीं है तो उसके कारण अनेक प्रकार की हमारे शरीर में बीमारियां और उन बीमारियों के कारण दुख प्राप्त होगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने इस चीज को बराबर देखा था, सही रूप में परखा था और हमारे जीवन में अग्निहोत्र जैसी अमूल्य विद्या को हमें प्रदान किया था कि हम प्रतिदिन अपने घर में छोटा सा 2 आहुति, 4 आहुति, जो हमें अपेक्षित है उतनी आहुति देकर के, विशेष जो औषधीय द्रव्य है उसकी आहुति प्रदान करके हम इस यज्ञ को संपन्न करें। और यज्ञ को करके जो वायु का हम शोधन नहीं करते, जिस वायु को हम स्वच्छ नहीं करते हैं, जो हमारे दृष्टिगोचर नहीं होती, हमारी चर्म चक्षु से हम जिसको नहीं देख सकते, लेकिन जिसका हम निरंतर प्रयोग करते हैं और उसके अशुद्ध होने पर हमारे जीवन के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, उस वायु के शोधन के लिए हमें प्रतिदिन यज्ञ करने के लिए कहा। इसलिए इसको भोजन के साथ भी जोड़ा
यज्ञ शिष्टासीना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुज्यन्ते तू तो गम पापा ये पचन्त्या। बिना यजन के भोजन करना पाप कह दिया। श्रीमद् भगवद गीता कहो, चाहे मनुस्मृति कहो, या और भी हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं, उसमें सभी जगह पर भोजन के साथ भी यज्ञ को जोड़े कि हम पहले यजन करें और उसके बाद भोजन करें। क्यों? कि स्वच्छता हम सब जगह पे चाहते हैं, और स्वच्छता के कारण बीमारियां नहीं होती, और बीमारियां नहीं होती तो रोग नहीं होते, तो उसके कारण दुख नहीं होते। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ, या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।